नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सोलर वाला इंटरप्राइजेज में। और चलिए आपको एक और कॉमन चीज़ का आंसर दूँगा जो कि सोलर के बारे में कई बार लोग हमसे पूछते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो लोगों का एक ही सवाल होता है कि इसको लगाने में खर्च कितना आएगा? सोलर प्लांट को अगर 1 किलोवाट का हम सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसमें कितना खर्च आएगा? तो उसका आज आपको हम जवाब देने वाले हैं। अ, देखिए, सोलर प्लांट हम लोग प्राइवेट बेसिस पे भी लगा सकते हैं और सब्सिडी के थ्रू भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट हमारी जो भी आप जिस भी भारत के जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ की राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सोलर प्लांट लगाने के लिए हम लोगों को सब्सिडी देती हैं, ठीक है? तो हम सब्सिडी वाला रेट भी आपको बताएँगे और बिना सब्सिडी वाला रेट भी बताएँगे कि प्राइवेट बेसिस पे आप लगाते हैं तो उसमें क्या कॉस्ट आएगा, सब्सिडी पे लगाते हैं तो आपको कितना कॉस्ट आएगा, और ये भी बताते हैं कि सब्सिडी में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और प्राइवेट से लगाते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आता होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ लाभ मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। अगर अच्छा लगता है तो भी बताएँ, अगर बुरा लगता है तो भी बताएँ। तो मैं दोस्तों आपको आज दोनों दोनों तरीके से बताऊँगा कि अगर हम प्राइवेट से लगाते हैं तो क्या कॉस्ट आएगा, ठीक है? और उसका क्या बेनिफिट्स हैं, अगर हम सब्सिडी के थ्रू जाते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या बेनिफिट्स हैं, उसका सब्सिडी के थ्रू 1 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने में क्या कॉस्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम प्राइवेट की बात करते हैं कि प्राइवेट से हम लगाएँगे तो हमारा कितना कॉस्ट आएगा 1 किलोवाट सोलर प्लांट का ऑन ग्रिड का, ठीक है? जैसा कि हम लोग जानते हैं सोलर प्लांट 3 तरीका का होता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, तो हम ऑन ग्रिड का बात कर रहे हैं। तो आप प्राइवेट से अगर ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाते हैं 1 किलोवाट का, तो आपका 1 किलोवाट का कॉस्ट आएगा 60 टू 65,000, यानी 60 से 65,000 रुपया। अगर आप सारा चीज़ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, तो आपको 60 से 65,000 रुपया कॉस्टिंग आएगा 1 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? लेकिन अगर हम सेम चीज़ सब्सिडी में जाते हैं, तो सब्सिडी में हमको क्या लाभ मिलता है, वो आपको बता दें कितना कितना हम लोग को पड़ेगा। तो सब्सिडी में दोस्तों आप लोगों को पड़ेगा लगभग-लगभग 36 से 37,000 रुपए, ठीक है? अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सब्सिडी दे रही है। और 1 किलोवाट का अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो आपको 36,000 से 37,000 रुपया लगेगा, ठीक है? और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सीधा एनबीपीडीसीएल या साउथ इलेक्ट्रिसिटी विभाग का जो ऑफ़िशियल साइट है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, सोलर रूफटॉप प्लांट हेतु आवेदन करें। तो वहाँ पे जाके नॉर्मल अपना कंज़्यूमर नंबर डालना है और सारी डिटेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है? और उसके बाद ₹500 आपको फ़ी पे करना होगा, जो कि एप्लीकेशन चार्जेस होती हैं सोलर प्लांट के लिए। और वो फ़ी पे करके उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप वेंडर चूज़ कर लेंगे। जैसे कि बिहार गवर्नमेंट से जितने भी 10 या 15 जो भी वेंडर अप्रूव्ड हैं, उन सभी का लिस्ट आएगा आपके पास। उस लिस्ट में से आप अपना जो भी जिस भी वेंडर से आप लगवाना चाहते हैं, उस वेंडर का नाम चूज़ कर लेंगे। ठीक है? तो उसके बाद सारा डेटा आपका डेटा आपके गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, बिहार गवर्नमेंट के पास, और बिहार गवर्नमेंट उस डेटा को उस वेंडर को देगी। जिस जिस वेंडर का नाम आपने चूज़ करा हो, वो डेटा उसको देगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम होता है उस वेंडर का या उस कंपनी का, वो कंपनी अपना टीम आपके घर पे भेजेगी। आपका जो भी छत पे लगाना चाहते हैं, वहाँ का सर्वे करेगी, ठीक है? वहाँ कितना स्पेस है, क्या है, शैडो फ्री एरिया है या नहीं, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, सारी चीज़ें का डिटेल बना के वो आगे जाके फर्दर प्रोसेस करेंगी, ठीक है? और जो भी पेमेंट वगैरह का है, तो पेमेंट आपको 36,000 कुछ रुपए 1 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए पे करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है? और जो भी सब्सिडी का अमाउंट है, जैसे गवर्नमेंट ने 1 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए 70,000 रुपया फिक्स किया है, ठीक है? तो 70,000 में लगभग 34,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट दोनों सब्सिडी दे देती है, दोनों मिला के। तो आपको पे करना होता है ओनली 36,000 रुपए, ठीक है? तो आपको जो कंपनी आपके यहाँ सोलर प्रोजेक्ट लगा रही है उसको 36,000 पे करना है। बाद बाकी सब्सिडी का जो पैसा है वो कंपनी बिहार गवर्नमेंट से लेगी, उसका वो प्रोसेस करेगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये भी होता था पहले कि पहले हम 70,000 रुपए दे दिए, फिर बाद में 1 महीना 2 महीना बाद मेरे अकाउंट में वापस सब्सिडी का अमाउंट आएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको सीधा 36,000 ही देना है, बाद बाकी जो सब्सिडी का अमाउंट है वो जिस कंपनी से आप या जिस वेंडर से आप लगाए हैं, वो वेंडर क्लेम करेगी और गवर्नमेंट उसको देगी डायरेक्ट। अगर आप प्राइवेट से लगा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट जो भी कंपनी से आप लगा रहे हैं तो कंपनी को आप पैसा देंगे, और कंपनी को बोलेंगे इस कंपनी का हमको सोलर चाहिए, इस कंपनी का हमको इन्वर्टर चाहिए,
उसके अकॉर्डिंग वो कॉस्टिंग बना के देगी और आप उसको पेमेंट करिएगा, वो आपके आपके यहाँ प्लांट लगा के जाएगी, ठीक है? तो ये हो गया प्राइवेट का रेट और गवर्नमेंट का रेट, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट वाले में गवर्नमेंट वाले में क्या बेनिफिट हैं, ठीक है? और क्या लॉस है? तो बेनिफिट में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको पैसा कम लग रहा है, लगभग आपका 50% के आसपास लग रहा है, ठीक है? और प्राइवेट में है कि आपको पेमेंट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? अब ये हो गया गवर्नमेंट के प्रॉफिट का बात, तो गवर्नमेंट में थोड़ी-सी लॉस भी है, ठीक है? और लॉस ये है कि गवर्नमेंट में आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि वेंडर चाहेगा, वेंडर जो भी आपका वेंडर है या कंपनी वाला है, वो जो प्रोडक्ट चाहेगा, वही प्रोडक्ट लगाएगा। शर्त सिर्फ़ इतना ही है कि वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोडक्ट जैसे सोलर प्लेट या इन्वर्टर अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है? आप अपने मर्ज़ी से नहीं बोल सकते हैं कि हमको आप हैवेल्स का केबल लगा के दीजिए, किया का केबल लगा के दीजिए, ठीक है? ये आप अपने से नहीं बोल सकते या नेशनल का लगा के दीजिए या ऐसा कुछ आप अपने से फ़रमाइश नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट वाले में, ठीक है? आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वेंडर से आपका अच्छा जान-पहचान है तो हो सकता है वो अच्छा क्वालिटी का लगा दे, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा खराब क्वालिटी का नहीं लगाते हैं लोग, लेकिन आप अपने मुताबिक उस चीज़ को नहीं करवा सकते हैं, ठीक है? आपको जैसे सोलर लगवाना है तो सोलर आप बोलिए कि हमको अडानी का चाहिए या टाटा का चाहिए, ठीक है? या लूम सोलर चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वेंडर आपको वो प्रोवाइड करा के देंगे, ठीक है? तो इसमें यही लॉस होता है कि आप अपने मन मुताबिक सारा प्रोडक्ट को नहीं लगवा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में यही बेनिफिट है, आप पैसा तो ज़्यादा दे रहे हैं, बट आप बोलिए कि भैया हमको अडानी का सोलर प्लेट चाहिए, तो अडानी का ही आपको लगा के देगा। भले वो 2000 4000 कॉस्टिंग बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप बोलिएगा लुमिनस का लगाना है, यूटीएल का लगाना है, लूम सोलर लगाना है, तो वही लगा के देगा। ठीक है? चूँकि वो उसको डायरेक्ट आप पैसा दे रहे हैं ना, तो आप जो डिमांड करिएगा उसके अकॉर्डिंग उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट वाले में ये थोड़ी-सी हम लोगों को दिक्कत होती है, अपने से हम लोग फ़रमाइश नहीं कर सकते हैं या उसको बोल नहीं सकते कि ये ही लगाइए। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अगर वो लगा दिया तो सही, नहीं लगाया फिर भी आपको प्रोजेक्ट लगवाना होगा। तो ये रहा कॉस्टिंग का बात और क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, इसका बात। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो रेट वाला इश्यू था, रेट वाला जो क्वेश्चन था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो लोग भी इन फ्यूचर सोलर प्लांट लगाने वाले हैं। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।